जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस गुण की जो जीवन की सबसे कठिन घड़ी में भी हमें टूटने नहीं देता। वह गुण है धैर्य। जब सब साथ छोड़ जाते हैं, जब जीवन हमें बार बार असफलता का स्वाद चखाता है, जब कोई राह नहीं सूझती और जब सब्र का बांध टूटने लगता है, तब केवल एक ही शक्ति होती है जो हमें फिर से खड़ा करती है। वह है धैर्य। यह कोई साधारण गुण नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य वह आभूषण है जिसे धारण करने वाला कभी जीवन की दौड़ में हारता नहीं। आप देख रहे हैं इट्स कियार यूनिवर्स यूट्यूब चैनल। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ये मेरा यूट्यूब चैनल का 100वां वीडियो है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार यही शिक्षा दी, तितिक्षस्व भारत, अर्थात हे भारतवंशी सहन करो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति दुख, सुख, हानि, लाभ, जय और पराजय इन सभी को समान भाव से देखता है, वही योगी कहलाता है। यही धैर्य है। जब आप अंदर से बिखर रहे हों लेकिन बाहर से स्थिर हों, जब आप टूट चुके हों लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हों, धैर्य वही शक्ति है जो भयंकर तूफान में भी दीपक की लौ को बुझने नहीं देती। अगर आप अपने जीवन की किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, चाहे वह आर्थिक संकट हो, पारिवारिक तनाव हो या आत्मविश्वास की कमी, तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप में धैर्य है? क्योंकि धैर्य वह ब्रह्मास्त्र है जो हर कठिनाई को हराने की क्षमता रखता है। धैर्य नहीं है तो हम क्रोध करते हैं, गलत निर्णय लेते हैं और कई बार रिश्तों को तोड़ बैठते हैं। लेकिन जब हमारे पास धैर्य होता है, तब हम सोचते हैं, रुकते हैं, समझते हैं और तब जाकर जीतते हैं। धैर्य जीवन की वह पाठशाला है जहां हर दर्द एक शिक्षक होता है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है, लेकिन सिर्फ उसी को जो धैर्य रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी अधीरता नहीं दिखाई, चाहे वह मथुरा छोड़ना हो, चाहे कुरुक्षेत्र में अपनों से युद्ध देखना हो। उन्होंने हर निर्णय अत्यंत धैर्य और विवेक से लिया। अगर वह चाहते तो एक पल में कंस का अंत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समय आने तक प्रतीक्षा की। और यही हमें सिखाते हैं, सही समय का इंतजार करो, अधीर मत बनो। जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर बीज को वृक्ष बनने के लिए मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, बारिश सहनी पड़ती है और फिर समय आने पर ही वह फल देता है। उसी तरह आपकी मेहनत का फल आज नहीं मिल रहा, इसका मतलब यह नहीं कि वह मिलेगा ही नहीं। यह प्रकृति का नियम है। हर रात के बाद सुबह होती है, हर पतझड़ के बाद बहार आती है और हर संघर्ष के बाद सफलता। लेकिन यह सब उन्हीं को मिलती है जो बीच में हार नहीं मानते, जो धैर्य रखते हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे कि हर महान व्यक्ति ने धैर्य को अपनाया। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ दशकों तक अहिंसा और धैर्य से आंदोलन चलाया। स्वामी विवेकानंद को जब भारत में लोग नहीं समझ पाए, तब भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने खुद से कहा, अगर कोई तुम्हें नहीं समझता तो दुखी मत हो, स्वयं को समझो। और यही बात हमें सीखनी है। जब दुनिया आपकी कद्र नहीं करे, तब स्वयं की कद्र करो और धैर्य रखो। हम सभी के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब अपनों का भी साथ नहीं मिलता, जब दिल कहता है अब बस बहुत हुआ। उस समय हमें यह याद रखना चाहिए, यह जीवन की परीक्षा है और हर परीक्षा का पासवर्ड होता है धैर्य। अगर आप यह पासवर्ड भूल गए तो आप असफल होंगे, लेकिन अगर आप धैर्य रख पाए तो वही दुख, वही असफलता एक दिन आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाएगी। धैर्य सिर्फ कठिनाइयों को सहने का नाम नहीं है, यह तो एक कला है जिसमें आप भीतर से शांत रहते हुए बाहर से कर्म करते हैं। यह विश्वास का दूसरा नाम है कि भले ही अभी कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ अच्छा जरूर होगा। जैसे किसान बीज बोता है और महीनों इंतजार करता है, ठीक वैसे ही जीवन में हमें भी समय देना होगा। मेहनत करो पर जल्दी की अपेक्षा मत रखो। जीवन कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है, यह एक धीमी आग है जिस पर धीरे धीरे ही सफलता की रोटी पकती है।
धैर्य रिश्तों के लिए भी अनमोल है। जब कोई अपना गलत बोल दे, जब कोई विश्वास तोड़ दे, तब हमारी प्रतिक्रिया हमें परिभाषित करती है। क्या हम तुरंत गुस्से में आकर सब खत्म कर देंगे, या धैर्य से समझाएंगे, क्षमा करेंगे? याद रखिए, जो क्षमा करता है वह बड़ा होता है, और जो क्षमा कर सकता है उसमें धैर्य होता है। इसलिए अगर आप अपने रिश्तों को टिकाऊ बनाना चाहते हैं तो अपने भीतर धैर्य की खेती कीजिए। धैर्य और भक्ति का संबंध बहुत गहरा है। शबरी ने वर्षों तक राम का इंतजार किया। प्रतिदिन रास्ते पर फूल बिछाती थी और सोचती, आ जाएंगे मेरे प्रभु। यह विश्वास, यह प्रेम, यह प्रतीक्षा धैर्य का ही रूप था। और अंततः राम आए। भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। वे देखना चाहते हैं तुम केवल इच्छा से पुकारते हो या श्रद्धा से प्रतीक्षा भी कर सकते हो। इसलिए जो सच्चा भक्त होता है वह कभी अधीर नहीं होता। अब एक छोटी सी प्रेरक कहानी सुनिए। एक आदमी रोज एक चट्टान को हथौड़ा मारता था, जिसमें उसके लेकिन महीनों तक चट्टान नहीं टूटी। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह नहीं रुका। 100वें दिन एक ही वार में चट्टान टूट गई। सब बोले, देखो, एक वार में चट्टान टूटी। लेकिन उस आदमी ने कहा, यह एक वार का नहीं, 100 वारों का धैर्य है। यही धैर्य की महिमा है। कभी कभी जब आप हार मानने ही वाले होते हैं, तब जीत आपके दरवाजे पर खड़ी होती है। आज की युवा पीढ़ी में अधीरता सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत प्यार चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, लेकिन जल्दी पाने की चाहत में वे गहराई खो देते हैं। याद रखिए, जो चीज जल्दी मिलती है वह जल्दी छूटती भी है, और जो चीज धैर्य से मिलती है वह हमेशा के लिए होती है। अगर आपको जीवन में स्थायित्व चाहिए, सम्मान चाहिए, सच्ची सफलता चाहिए, तो धैर्य अपनाइए। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यही है कि तुम अपना कार्य करते रहो, लेकिन परिणाम की जल्दी मत करो। परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास और धैर्य तुम्हारे ही हाथ में है। जो व्यक्ति धैर्य से काम करता है, उसे ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाते हैं। जब तुम कहोगे, हे कृष्ण, मैं अब नहीं कर सकता, तब कृष्ण कहेंगे, मैं हूं ना, बस तुम धैर्य मत खोना। धैर्य जीवन का सबसे सुंदर आभूषण है। यह न तो बाजार में मिलता है, न किताबों में। यह जीवन की कठिन परिस्थितियों में ही विकसित होता है। जिस व्यक्ति ने दुख सहना सीखा है, जिसने अकेलेपन को समझा है, जिसने असफलता का स्वाद चखा है, वही धैर्यवान बनता है, और वही जीवन की असली ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अंत में यही कहना चाहूंगा, अगर आप टूट रहे हैं, थक चुके हैं, तो रुकिए नहीं। एक बार फिर मुस्कुराइए और कहिए, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मुझे अपने ईश्वर पर भरोसा है, और मुझे पता है यह समय भी निकल जाएगा। यह विश्वास, यह हौसला, यही तो धैर्य है। तो चलिए आज संकल्प लें, हम अधीर नहीं होंगे, हम समय से नहीं भागेंगे, हम हर दुख, हर परीक्षा का सामना करेंगे। हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बस चलते रहेंगे, क्योंकि हमारी मंजिल हमारे धैर्य के आगे हार मान लेगी। जय श्री कृष्ण।